दोस्तों, हिस्ट्री में पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट सूरज के एटमॉस्फेयर में जाने की हिम्मत की है। पार्कर सोलर प्रोब का ये कारनामा हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी कोई मेटल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर सवाल उठता है कि पार्कर सोलर प्रोब इतनी गर्मी में मेल्ट क्यों नहीं हुआ। हजारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली कैसे काम कर रहा है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। दोस्तों, 1900 की शुरुआत में साइंटिस्टों ने सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फिनोमेना नोटिस किया। वो सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और उसके कलर से सूरज की गर्मी का अंदाजा लगा रहे थे। ये काम जमीन से बैठकर ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। आपको यह बता दें कि लाइट के कलर उसकी वेवलेंथ का डायरेक्ट कनेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है। जो नतीजा साइंटिस्टों के सामने आया, उसने एक ऐसी मिस्ट्री खड़ा कर दी को आज तक समझा नहीं जा सका। उन्होंने क्या देखा कि सूरज की सतह यानी उसके सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर हैरतअंगेज तौर पर 5 लाख डिग्री से भी ज़्यादा है, यानी सूरज की सतह से भी कम से कम 100 गुना ज़्यादा है। यह ऐसा ही है जैसे आग से दूर जाने पर हमें ज़्यादा गर्मी महसूस हो। ये एक बहुत ही अनोखा फिनोमेना है, जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 साल से लगातार कोशिश कर रही है। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी होती है और उसको देखना सिर्फ सोलर इक्लिप्स के दौरान पॉसिबल होता है, या फिर कोरोनोग्राफ सनसेट की मदद से। 1958 में नासा की स्टेब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशन का आगाज हुआ। एक के बाद एक सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार स्पेस में कदम रखा। लेकिन सूरज की इस अनोखी फिनोमेना को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज के कोरोना लेयर में जाकर जायजा ले और देखे कि आखिरकार वहाँ ऐसा क्या चल रहा है। वो प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सूरज से निकलने वाली रेज पर स्टडी कर सके। लेकिन जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये इतनी गर्मी है जिसका अंदाजा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों, आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस, जबकि दुनिया का सबसे सख्त मेटल टंगस्टन है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी 3422 डिग्री सेल्सियस है। यानी सूरज की सतह ही इन दोनों मेटल्स को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचिए, कोरोना लेयर जहाँ लाखों डिग्री की गर्मी है, वहाँ इन मेटल्स का क्या हाल होगा। पार्कर सोलर प्रोब की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट तो एक मसला था ही, पर इसको सूरज तक पहुंचाना इससे भी बड़ा इशू था। जी हाँ, सूरज जिसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को आपस में बॉन्ड कर रखा है, उसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो ये समझ ले कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर वापस अर्थ पे लाना हो तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, ताकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर हावी हो सके और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इसी तरह अगर इसको अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लैनेट पर भेजना है तो उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, ताकि वो अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकल सके। सपोज मार्स पर अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना हो तो पहले उसको रॉकेट की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है और उसके बाद सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड से इसको अर्थ के ऑर्बिट से निकाला जाता है। अर्थ के ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को निकालना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग काम होता है। रॉकेट की मदद से वो अर्थ के ऑर्बिट तक आ गया, लेकिन अब यहाँ रॉकेट नहीं होते। स्पेसक्राफ्ट में लगे छोटे रॉकेट का इस्तेमाल करके इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाकर इसको ऑर्बिट से निकाला जाता है। मार्स क्योंकि अर्थ से सूरज के मुकाबले में बहुत करीब है, इसलिए जिस एंगल में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन सूरज और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है और अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर इसको सूरज के ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल भी बहुत बड़ा चाहिए। और जाहिर है इतने ज़्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया। नासा के साइंटिस्टों ने यह फैसला किया कि इसको सूरज पर भेजने से पहले वेनस भेजा जाएगा। वेनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है, जिसकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत था। दिक्कत ये था कि वेनस एक छोटा प्लेनेट है और इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए रिक्वायर्ड थी, उसके लिए जरूरी था कि वो वेनस के 24 चक्कर लगाए, तब जाकर वो सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंच सकेगा। 12 अगस्त 2018 पार्कर सोलर प्रोब को कैप कैनिवरल एयरपोर्ट स्टेशन से लॉन्च किया। इस मिशन के लिए नासा ने 8 साल का टाइम प्लान किया है। सूरज के सबसे क्लोज पॉइंट तक जाने के लिए वेनस का सहारा 24 बार लिया जाएगा। हर एक चक्कर में 37 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है। यानी टोटल 8 साल में ये प्रोब सूरज पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। 28 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर सोलर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज के कोरोना लेयर में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका है। कोरोना का मिस्टीरियस सूरज की सतह से भी 100 टाइम ज्यादा गर्म होना वाकई एक हकीकत है, जिसको पार्कर प्रोब ने भी वेरीफाई किया। लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी ताकत है जो मिस्टीरियसली कोरोना लेयर को सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म कर रही है? इस पर अभी तक रिसर्च जारी है। अब आ जाते हैं अपने मेन सवाल पर कि आखिरकार इतनी ज्यादा गर्मी में पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हुआ। पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज की तरफ फेस किए हुए है, वहाँ एक हीट शील्ड लगाई गई है, जिसको कार्बन फॉर्म से बनाया गया है। ये कोई आम फॉर्म नहीं है, बल्कि इसको अल्ट्रामेड कंपनी ने खासतौर पर सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करने के हिसाब से डिजाइन किया है। यह फॉर्म अंदर से 97% खाली है, जो हीट शील्ड को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है, को ग्रेफाइट और रेजिन से मिलाकर बनाया गया है। यह मिक्सर हीट शील्ड के दोनों साइडों पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया, जिससे यह कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में बदल गया। और सब जानते हैं कि कार्बन की हीट की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और आखिर में इस हीट शील्ड के वो साइड जो सूरज की तरफ है, उसके ऊपर व्हाइट सिरेमिक पेंट भी किया गया है, ताकि सूरज की ज्यादातर रोशनी अंदर आने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट शील्ड के अलावा पार्कर सोलर प्रोब का बाकी हिस्सा ऐसा डिजाइन किया गया है कि शील्ड की परछाई में होगी, पर इन सब के बाद भी पार्कर प्रोब ज़्यादा से ज़्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ही बर्दाश्त कर सकता है।
जबकि कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। अब ये इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त कर रहा है, ये समझना भी काफ़ी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए कोई भी मीडियम चाहिए। जैसे कि गर्मियों में अर्थ पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स और वेपर्स अपने अंदर गर्मी लेकर चलती है, जैसे हमें रात के वक्त भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे, हीट भी इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। जैसे कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फौरन जलन होती है, जबकि 300 डिग्री सेल्सियस की ओवन में हाथ डालकर फौरन निकालने से शायद हमें मालूम भी न चले। ये सब सिर्फ इस वजह से मुमकिन है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स हमसे टच होते हैं, जबकि ओवन में कोई चीज़ हमसे टच नहीं होती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्कर प्रोब की हीट शील्ड पर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसका पिछला हिस्सा जहाँ सूरज की रोशनी नहीं लगती वहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहाँ कोई पार्टिकल्स नहीं है जो हीट को ट्रांसफर कर सके। और यही रीजन है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना क्लोज होने के बावजूद भी ये मेल्ट नहीं हो रहा है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।